एक सिंपल सवाल, आपकी जिंदगी में जो भी महंगा हुआ है पिछले कुछ महीनों में, पेट्रोल, ग्रोसरीज, ट्रैवल, क्या कभी सोचा है ये सब एक ही वजह से हो रहा है? इसका जवाब है एक 50 साल पुरानी डील, जिसके बाद दुनिया का हर इंसान जाने अनजाने उसी सिस्टम का हिस्सा बन गया। इंडिया भी, तुम भी और मैं भी, और वो सिस्टम आज भी चल रहा है। समझना है तो थोड़ा पीछे जाना होगा। 1945 में वर्ल्ड वॉर II खत्म हुआ, दुनिया टूट चुकी थी, इकोनॉमीज बर्बाद हो गई थी। तब 44 कंट्रीज ने मिलकर एक नया सिस्टम बनाया, ब्रेंटन वुड्स एग्रीमेंट। डिसीजन सिंपल था, डॉलर ग्लोबल करेंसी होगा और डॉलर गोल्ड से बैक्ड होगा। क्यों डॉलर? क्योंकि उस वक्त अमेरिका एक ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी और कहा जाता है कि उसके पास दुनिया का 70% गोल्ड रिजर्व्स था। इसीलिए सब कंट्रीज को डॉलर पर ट्रस्ट करना पड़ा, क्योंकि वो गोल्ड से बैक था। सिस्टम स्मूथली चल रहा था जब तक अमेरिका ने वियतनाम वॉर और वेलफेयर प्रोग्राम्स पर अग्रेसिवली खर्चा करना शुरू नहीं किया। और जब एक्सपेंसेस इतने बढ़ने लगे तो ऑब्वियस सी बात है और पैसा चाहिए था, और उन्होंने डॉलर्स अग्रेसिवली प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। प्रॉब्लम ये थी, डॉलर ज्यादा और गोल्ड कम। फ्रांस को शक हुआ, उन्होंने अपने डॉलर्स गोल्ड में कन्वर्ट करना शुरू किया। बाकी कंट्रीज भी लाइन में लग गई। अमेरिका के गोल्ड रिजर्व्स तेजी से गिरने लगे। तब प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने 1971 में ये अनाउंस किया कि अब डॉलर गोल्ड में कन्वर्ट नहीं होगा और ब्रेंटन वुड्स सिस्टम खत्म। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमेरिका ने यूनिलैटरली पूरी दुनिया का मॉनेटरी सिस्टम बदल दिया। डॉलर्स अब भी एंकर थे, लेकिन गोल्ड की जगह सिर्फ अमेरिका के वर्ड्स थे। अब डॉलर को बचाने के लिए अमेरिका को कुछ और चाहिए था, और वो मौका 2 साल बाद आया। 1973 में अरब कंट्रीज ने सऊदी अरेबिया की लीडरशिप में अमेरिका को ऑयल सप्लाई करने से मना कर दिया। ये इजराइल को यूएस सपोर्ट करने का रिएक्शन था। ऑयल प्राइसेस रॉकेट की तरह ऊपर गए। अमेरिका को ऑलरेडी इन्फ्लेशन और वीक डॉलर से स्ट्रगल कर रहा था, और अब ऑयल शॉर्टेज भी फेस कर रहा था। लेकिन यही क्राइसिस अमेरिका के लिए एक अपॉर्चुनिटी बना। सऊदी अरेबिया की अपनी खुद की प्रॉब्लम थी, उनके पास डॉलर रिजर्व्स बहुत थे, लेकिन वो मेनली रियल एस्टेट्स और कंस्ट्रक्शंस में जा रहे थे। प्रोडक्टिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तब अमेरिका ने सऊदी को एक डील ऑफर की। डील ये थी, अमेरिका सऊदी अरेबिया को मिलिट्री प्रोटेक्शन और वेपन्स देगा। बदले में सऊदी अपना ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर्स में प्राइस करेगा और अपने सरप्लस डॉलर्स यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा। सऊदी को मिला डिफेंस सिक्योरिटी और डॉलर का प्रोडक्टिव आउटलेट। अमेरिका को मिला एनर्जी सिक्योरिटी और अपने बॉन्ड्स की गारंटीड बायर। बाकी ओपेक कंट्रीज ने भी यही मॉडल फॉलो किया। धीरे धीरे पूरी दुनिया सिस्टम को फॉलो करने लगी, और यही से पेट्रो डॉलर सिस्टम बॉर्न हुआ। सिंपल शब्दों में कहूं तो अगर किसी भी कंट्री को ऑयल खरीदना है तो उसे पेमेंट यूएस डॉलर में करना पड़ेगा। जैसे इंडिया को अगर ऑयल खरीदना है तो हमें पेमेंट डॉलर्स में करना पड़ेगा टू परचेज ऑयल। अब ध्यान से समझो ये लूप कितना पावरफुल है। दुनिया को चाहिए ऑयल, ऑयल सिर्फ डॉलर्स में बिकता है और सबको डॉलर्स रखना पड़ता है एज रिजर्व्स। वो डॉलर्स यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में जाता है, और इससे अमेरिका को मिली सस्ती बोरोइंग, और ये पैसा अमेरिका खर्च करता है, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। मतलब अमेरिका पैसा प्रिंट करता है, दुनिया उसे यूज करती है, और पैसा वो घूम के वापस अमेरिका के पास आता है। और ये एक स्ट्रक्चर्ड डिपेंडेंसी बन गई थी, और एक बार ये लूप सेट हो गया, इसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया। लेकिन क्या ये लूप आज भी वैसे ही है? बिल्कुल नहीं, सिस्टम इवॉल्व हो चुका है। लास्ट ईयर जब ऑयल प्राइसेस 60 to 70 डॉलर पर बैरल के आसपास थे, सऊदी अरेबिया खुद एक्सटर्नल डेफिसिट में था। सऊदी और रशिया, जो दुनिया के 2 सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, मिलकर ऑलमोस्ट 0 पेट्रो डॉलर जनरेट करे थे। तो क्या डॉलर कमजोर हो गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गल्फ स्टेट्स ने अपना मॉडल चेंज कर लिया है। अब वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो सॉवरेन वेल्थ फंड्स के थ्रू ग्लोबल इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सऊदी का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड में से एक है, और उसके पोर्टफोलियो में अमेरिकन बिग टेक कंपनीज है, जैसे एप्पल, गूगल, अमेजॉन।
गल्फ कंट्रीज कलेक्टिवली $4 to 5 ट्रिलियन SWF एसेट्स कंट्रोल करते हैं, जिसमें लगभग 70% इक्विटीज में इन्वेस्टेड है। मतलब पेट्रो डॉलर खत्म नहीं हुआ, बस इवॉल्व हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका असर तुम्हारी लाइफ पर कैसे पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा चोक पॉइंट जहां से दुनिया का लगभग 20% पेट्रोलियम गुजरता है। अगर यहाँ टेंशन बढ़ती है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, जैसे अभी बढ़ रहे हैं। इंडिया का एनर्जी इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, फॉरेक्स रिजर्व्स पर प्रेशर आता है और रुपी को सपोर्ट करने के लिए हमें डॉलर्स बेचने पड़ते हैं, और फिर ग्रोसरी महंगी, स्टॉक मार्केट क्रैश, इन्फ्लेशन बढ़ने का डर। तो क्या पेट्रो डॉलर खत्म हो रहा है? सऊदी चाइना के साथ युआन में ट्रेड करने की बात कर रहा है। इंडिया भी रुपी बेस्ड डील्स एक्सप्लोर कर रही है। लेकिन याद रखो, पेट्रो डॉलर के पीछे एक मैसिव ग्लोबल सिस्टम है जो इजीली रिप्लेस नहीं होगा। आज भी दुनिया के पास यूएस मार्केट जैसा डीप और ट्रस्टेड फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है। इसीलिए चाहे 1973 हो या आज का 2026, डॉलर का रोल चेंज हो सकता है, लेकिन उसका डोमिनेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स के लिए हमें फॉलो करें। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.